नमस्ते दोस्तों। दिल थामकर अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज और नंबर 1 चैनल ट्रेंडिंग टीवी तड़का पर, जहां हमारा और आपका रिश्ता है रोज नई खबर का। और आज दंगल टीवी के टीआरपी टॉपर शो मन सुंदर के सेट से एक ऐसी खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और इमोशन से लबालब भरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसे सुनकर न केवल गोयनका परिवार की जड़ें हिल जाएंगी, बल्कि आप दर्शकों की भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि आज शो में झूठ, फरेब और धोखे का वो काला पर्दा उठने वाला है जिसके पीछे रोमिल ने अपने पाप छिपा रखे थे। दोस्तों, इस महा एपिसोड की शुरुआत उस बेहद तनावपूर्ण और बारूद जैसे माहौल से होती है, जहां घर में खुशियों की जगह मातम छाया हुआ है। क्योंकि रोमिल की पुरानी और चालाक प्रेमिका रुचिता अपने और रोमिल के नाजायज बच्चे को ढाल बनाकर गोइनका हाउस के अंदर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। और इस जलती हुई आग में पेट्रोल डालने का काम किया है घर की बड़ी सदस्य छोटी माँ ने, जिन्होंने अपनी अक्ल लगाकर सोचा था कि वो पुलिस को बुलाकर और कानून का डर दिखाकर रुचिता को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देंगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ और उनका दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया, क्योंकि पुलिस वालों ने छानबीन करने के बाद उल्टा नाहर को ही उस बच्चे का पिता समझ लिया और भरे समाज, पड़ोसियों और पूरे गोयनका परिवार के सामने एक ऐसा तुगलकी फरमान सुना दिया कि सबकी सांसें अटक गईं। पुलिस ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया कि कानून की नज़र में अगर रुचिता इस बच्चे की मां है और वो नाहर को पिता बता रही है, तो नाहर को अपनी धर्मपत्नी रूही को तलाक देकर रुचिता से शादी करनी होगी और उसे सामाजिक दर्जा देना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते, तो नाहर और रूही को मिलकर इस नाजायज बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लेना होगा। पुलिस की ये कड़वी और अपमानजनक बात रूही के कोमल दिल पर किसी तेज धार वाले खंजर की तरह लगी। उसे लगा कि जिस पति पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। रूही का स्वाभिमान जाग उठा और वो अपनी आंखों में आंसुओं का सैलाब और दिल में नफरत की आग लिए नाहर का हाथ झटक कर वहां से भागती हुई अपने कमरे में चली गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। जिसे नाहर की हालत पागलों जैसी हो गई, क्योंकि वो जानता है कि वो गंगा जैसा पवित्र है, लेकिन अपनी सगी बहन अवनी की गृहस्थी बचाने के लिए वो विष का प्याला पी रहा है। मगर दोस्तों, अब नाहर के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका है। वो एक घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए सीधे असली गुनहगार यानी रोमिल के पास पहुंचता है और उसका गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से सटा देता है। नाहर की आंखों में खून उतर आता है और वो चेतावनी देते हुए कहता है कि रोमिल, तेरी अय्याशियों और तेरे पापों की सजा आज मेरी मासूम रूही भुगत रही है। मेरी और रूही की हंसती खिलती गृहस्थी में तूने आग लगा दी है। हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है कि अब बात तलाक तक पहुंच सकती है। इसीलिए कान खोलकर सुन ले, अगर तूने आज शाम तक अपनी इस मुसीबत यानी रुचिता और इस बच्चे को यहाँ से दफा नहीं किया, तो मैं अब किसी भी रिश्ते की, किसी भी मर्यादा की परवाह नहीं करूंगा और सीधे बाबूजी के पास जाकर तेरे और रुचिता के उस नाजायज रिश्ते का पूरा काला सच सबूतों के साथ बता दूंगा। नाहर का ये रौद्र रूप देखकर रोमिल के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दूसरी तरफ वो चालाक लोमड़ी अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ जाती है। वो अब छोटी माँ को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और धमकी देती है कि सुनिए सासू माँ, अगर आपने मेरी शादी नाहर से नहीं करवाई और मुझे इस घर की मालकिन नहीं बनवाया, तो मैं आपके लाडले दामाद रोमिल की ऐसी पोल खोलूंगी, उसके ऐसे राज बताऊंगी कि वो पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। रुचिता की एक खतरनाक धमकी सुनकर छोटी माँ बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपनी और परिवार की इज्जत बचाने के लिए एक बेहद घिनौनी और खतरनाक साजिश रचती हैं। वो शहर के नामी गुंडों को पैसे देकर रूही को ही किडनैप करवाने का प्लान बनाती हैं, ताकि कांटा ही रास्ते से हट जाए। उन्होंने गुंडों को रूही की पहचान बताते हुए साफ साफ कहा था कि जिस लड़की ने पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के कपड़े पहने हो, उसे चुपचाप उठा लेना। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की लीला देखिए कि उस दिन इतने इत्तेफाक से रुचिता ने भी नाहर को रिझाने के लिए ठीक वैसा ही पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। और जब गुंडे बेहोशी की गैस और रुमाल लेकर साये की तरह घर में घुसते हैं, तो वहां मची अफरा तफरी और अंधेरे में वो बेहोशी की दवाई गलती से रूही और रुचिता दोनों की नाक में चली जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दोनों ही बहुएं एक साथ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं और गुंडे सर खुजाते रह जाते हैं कि असली शिकार कौन है, किसे ले जाना था और किसे छोड़ना था। और इसी गड़बड़ झाले में किडनैपिंग का वो मास्टर प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है और दोनों बच जाती हैं।
लेकिन दोस्तों, कहानी का असली रोमांच, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा तो अब शुरू होता है जब ये सारा तमाशा खत्म होने के बाद नाहर एक आखिरी कोशिश करने थके हारे कदमों से रोमिल के कमरे में जाता है। नाहर रोमिल के सामने लगभग गिड़गिड़ाता है और एक सौदा करता है कि भाई रोमिल, देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तो बस कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से ले जा। मैं वादा करता हूँ कि तेरे इस नाजायज बच्चे की परवरिश का, पढ़ाई का और पूरी जिंदगी का खर्चा मैं अपनी जेब से उठाऊंगा। मैं इसे पाल लूंगा, बस मेरी रूही की जिंदगी से दूर हो जा। लेकिन तब तक दरवाजे के पास छिपी रुचिता, जो ये सब सुन रही होती है, उसके मन में गोयनका परिवार की बेशुमार दौलत, नाहर का रुतबा और इस महल जैसे घर को देखकर भयानक लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि उस डरपोक भिखारी और रीढ़ विहीन रोमिल के साथ धक्के खाने से लाख गुना अच्छा है कि नाहर जैसे रईस आदमी के साथ रहकर इस महल में राज किया जाए और रानी बनकर रहा जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला टर्निंग पॉइंट तब आता है जब नाहर और रोमिल की ये सारी गुप्त बातें, वो सौदेबाजी, रोमिल का वो कबूलनामा और रुचिता के मन का लालच कमरे के ठीक बाहर खड़ी नाहर की सगी बहन और रोमिल की पत्नी अवनी अपने कानों से सुन लेती है। जी हाँ दोस्तों, उस एक पल में अवनी के लिए समय जैसे थम जाता है। उसके हाथों से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उसे अपनी पूरी दुनिया उजड़ती हुई महसूस होती है। उसे गहरा सदमा लगता है जब उसे पता चलता है कि जिस भाई नाहर को वो और पूरा परिवार अब तक गलत समझ रहा था, वो तो असल में अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे रहा था, अपनी शादी दांव पर लगा रहा था और असली फरेबी, धोखेबाज, नीच और उस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति रोमिल है, जिस पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया था। ये कड़वा सच जानकर अवनी टूटती नहीं है, वो रोती नहीं है, बल्कि उसका रूप माँ दुर्गा जैसा हो जाता है। अवनी अब एक बड़ा और कठोर फैसला ले लेती है कि वो अब एक पल भी चुप नहीं रहेगी। वो सीधे अपने पिता यानी गोयनका जी के पास जाएगी और सबके सामने रोमिल और रुचिता के पाप का घड़ा फोड़ देगी। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि अवनी के हाथ रोमिल का मोबाइल फोन भी लग गया है, जिसमें सारे सबूत हैं। अवनी ने ठान लिया है कि वो अब अपने धोखेबाज पति और उस लालची औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवाएगी और अपने भाई नाहर और भाभी रूही के टूटते रिश्ते को जोड़ेगी। उसने कसम खा ली है कि वो अब इस अन्याय को अब और नहीं सहेगी। तो दोस्तों, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब गोयनका जी को पता चलेगा कि जिस दामाद को उन्होंने सर आंखों पर बिठाया था वही आस्तीन का सांप निकला, तो वो क्या सजा सुनाएंगे। क्या रोमिल को जेल की हवा खानी पड़ेगी या फिर वो कोई नई चाल चलकर अवनी को ही मानसिक रूप से बीमार साबित कर देगा। मन सुंदर के इस महासंग्राम की पल पल की और सबसे तेज अपडेट के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ट्रेंडिंग टीवी तड़का और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें।